चलिए अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा, x बिलोंग टू -4 से 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा, x बिलोंग टू -4 से 2 ओपन इंटरवल, -4 से 2 ओपन इंटरवल और -4 पर क्लोज इंटरवल। यानी x पे कौन केस लिए जिसमें 4 को इंक्लूड किए और 2 को एक्सक्लूड कर दिए। तो -4 से 2, -4 से 2 क्या आएगा, -3, -3 और +4 कितना आएगा 1। यानी इस इंटरवल के लिए यह क्या है, इसके अंदर मॉडुलस के अंदर का जो वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव है। जबकि -4 और -2 -6 हो गया, -3 और -2 -5 हो गया। तो इस इंटरवल के लिए इस मॉडुलस के अंदर का जो वैल्यू है वह पॉजिटिव है और यह क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। इसलिए -2 इंटू x -2, -2 इंटू x -2 और -3 इंटू x -4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब चलिए -2x +4 -3x और -12 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो -2x और -3x -5x, -5x अब +4 और -12 कितना हो गया, -8 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब देखिए -5x -8 इज इक्वल टू 1 है, तो -5x कितना हो जाएगा, 1 + 8 9 हो जाएगा। इसलिए x बराबर -9/5, -9/5 यानी -1/8 और -1/8 इस इंटरवल में आता है, इस इंटरवल में आता है। इसलिए वैल्यू क्या है, सिलेक्टेड है। वैल्यू क्या है, सिलेक्टेड है। अब केस नंबर 3, x बिलोंग टू -∞ से -4 ओपन इंटरवल। क्योंकि यहाँ -4 को इंक्लूड कर लिए थे तो यहाँ क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो -4 से -∞, -4 से -∞ में, -∞ से -4 में एक संख्या लेते हैं -5, -5 और +4 -1 आया। तो इसके इस इंटरवल के लिए इस मॉडुलस के अंदर का वैल्यू निगेटिव हो गया और यह भी वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। -6 हुआ, -6 और -2 -8 हो गया, निगेटिव हो गया। -6 और +4 -2 यह भी निगेटिव हो गया। यानी इस इंटरवल के लिए मॉडुलस के, इस मॉडुलस के अंदर का वैल्यू भी निगेटिव होगा और इस मॉडुलस के अंदर का वैल्यू भी निगेटिव ही होगा। तो जब निगेटिव होगा तो माइनस के साथ खुलेगा ताकि वह मॉडुलस के बाहर जाए तो पॉजिटिव हो जाए। तो -2 x -2 और +3 x + 4 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो -2x -4, -2x और +4 हो गया, +3x और +12 इज इक्वल टू 1। -2x और +3x कितना हो गया, x +4 और +12 कितना हो गया, 16 इज इक्वल टू 1। इसलिए x बराबर 1 - 16 मतलब -50। तो x का 3 वैल्यू आया था, -17 जो कि डिस्कार्डेड कर देगा। क्यों, क्योंकि -17 इस इंटरवल में नहीं आ रहा था। उसके बाद केस 2 में x का कितना वैल्यू आया, -9/5। तो -9/5 इस इंटरवल में आ रहा था, इसलिए इसको क्या कर लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया। तीसरा वैल्यू -15 आया और -15 भी इस इंटरवल में
आ रहा है, इसलिए इस वैल्यू को भी क्या कर लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया। तो x का कितना वैल्यू आया, -15 और -1/8। क्लियरली x बिलोंग टू कितना आया, -9/5 और -15, दो वैल्यू -9/5 और -15, और हमारा आंसर भी कितना है, x बिलोंग टू -9/5 और -15। एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। यस, हो रहा है। चलिए अब केस नंबर, अब सवाल नंबर 3। अब क्या करते हैं, सवाल नंबर 3। fx is equal to x minus 1 minus 3 2 minus x plus 5 x minus 7, x minus 7। तो यहाँ भी दो केस है, 3 केस बनेगा, एक +7, एक +1 और एक -2, एक -2। ठीक है, चलिए यह किस पर 0 होगा, 2 पर। किस पर 0 होगा, 2 पर। यह किस पर 0 होगा, 7 पर। किस पर 0 होगा, 7 पर। और कितना होगा, 1 पर। तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। एक आया 1, एक आया 2 और एक आया 7, एक आया 7। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या लेंगे, केस नंबर 1, x बिलोंग टू 7 से इंफिनिटी, 7 से इंफिनिटी। और 7 से इंफिनिटी के लिए यह भी पॉजिटिव होगा, यह भी पॉजिटिव होगा और यह भी पॉजिटिव होगा। तो कितना होगा, x minus 1 -3 इंटू 2 minus x प्लस 5 इंटू x minus 7, x minus 7। कितना आया, fx बराबर कितना हुआ, x minus 1 -3 इंटू 2 minus x प्लस 5 इंटू x minus 7। अब इसको चेक कर लेते हैं कि 7 से इंफिनिटी के लिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो 7 से इंफिनिटी में एक वैल्यू 8 ले लेते हैं, 2 -8 कितना होगा, 2 -8, 2 -8 तो कितना होगा, 2 -8 तो -6, कितना हुआ, -6। और जब बाहर आएगा तो +6 होकर आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, माइनस के जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसको ये भी x - 2 भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं, माइनस x - 2 लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वैल्यू लिए थे 7 से 8 वैल्यू ले लिए, 7 से 8 तो 2 -8 -6 आया। तो -6 मॉडुलस के बाहर आएगा तो -6 के रूप में आएगा, यानी माइनस के जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 लिए थे, 8 - 7 1 पॉजिटिव हो गया, 8 - 1 7 ये भी पॉजिटिव हो गया। अब देखिए fx बराबर x - 1 प्लस 6 -3x प्लस 5x और -35 x -3x और प्लस 5x। तो प्लस 5x और x 6x और -3x कितना आ गया, 3x। कितना आ गया, 3x। -1 और -35 -36 और प्लस
तो -30 एफ एक्स बराबर -30 3x -30। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, x का मान 2 से 7 के बीच हो, यानी x बिलोंगिंग टू 2 से 7, 2 से 7, 2 पे क्लोज इंटरवल और 7 पर ओपन इंटरवल। तो 2 से 7 में एक वैल्यू 5 है, 5 लेते हैं तो 5 - 7 -2 आएगा, यानी यह निगेटिव हो जाएगा। 2 - 5 2 - 5 -3 होगा, तो यह भी निगेटिव हो जाएगा। और क्या होता है 5, तो 5 - 1 4 आएगा, यह पॉजिटिव आएगा। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x - 1 प्लस 3 इंटू 2 - x -5 इंटू x - 7, यानी 5 लिए थे तो 5 - 7 -2 आया, तो यह भी निगेटिव हो गया। 2 - 5 -3 आया, तो यह भी निगेटिव हो गया। और 5 -1 4 आया, तो यह पॉजिटिव हो गया। चलिए, तो एफ एक्स बराबर x - 1 प्लस 6 -3x -5x और प्लस 35। अब देखिए एफ एक्स बराबर x और -2x और -8x प्लस x -7x -1 और कितना है यार 5 35 और 6 41 हो गया, और -1 प्लस 40 यानी x बिलोंगिंग टू 2 से 7 में एफ एक्स का मान कितना आया, -7x से 40। अब लेते हैं केस नंबर 3। अब क्या करते हैं, केस नंबर 3 क्या होगा, 1 से 2, x बिलोंग टू 1 से 2, 1 पर क्लोज इंटरवल और 2 पर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ 2 को क्या कर लिए थे, इंक्लूड कर लिए थे। तो 1 से 2 में एक वैल्यू 1 आ गया, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, 2 - 1 कितना हो गया 2 - 1, तो यह भी 0, और 1 - 7 -6 हुआ, तो यह तो निगेटिव आ रहा है, यह पॉजिटिव आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। 1 से 2 1.2 लेते हैं, तो 1.2 - 1 कितना होगा, यह पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 2 1 से 2 से छोटा वैल्यू, तो 2 से छोटा वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यह पॉजिटिव हो गया, तो x - 1 हो गया, एफ एक्स बराबर x - 1। अच्छा 1.2 लिए थे, तो 2 से छोटा है, 2 से छोटा के वैल्यू के लिए यह क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो -3 इंटू 2 - x 1.1 से 2, तो एक वैल्यू 1 हो गया, तो 1 - 7 -6 यह निगेटिव हो गया, तो -5 इंटू कितना आ गया x - 7। अब देखिए एफ एक्स बराबर x - 1 -6 प्लस 3x -5x प्लस 35 कितना हो गया, x - 1 -6x प्लस 3x -5x प्लस 35, x और 3x कितना हो गया 4x x प्लस 3x 4x और -5x कितना हो गया -x। तो एफ एक्स बराबर -x 1 -6 -7 और प्लस 35, तो कितना हो जाएगा +28
+28 +28। अब केस नंबर 4 केस नंबर 4 केस नंबर 4 क्या होगा, 1 से छोटा, x बिलोंगिंग टू -∞ से 1 और 1 पर ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ इसको इंक्लूड कर लिए थे। तो -∞ से -1 -10 लीजिए, -10 के लिए यह भी निगेटिव, यह पॉजिटिव होगा, 2 -10 तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यह निगेटिव होगा, तो यह निगेटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा और यह निगेटिव होगा। यानी fx बराबर एक वैल्यू क्या लेते हैं, -∞ से 1 -10 वैल्यू ले लिए, -10 के लिए यह क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव। तो -x - 1 -10 2 -10 यह पॉजिटिव होगा, तो -3 × 2 - x और -10 लिए हैं, यह भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो -5 × x - 7 -10 वैल्यू एक ले लिए, x बिलोंगिंग टू -∞ से 1 में एक वैल्यू -10 -10 और -11 -11 क्या है, निगेटिव है, तो यह माइनस साइन से खुलेगा, तो -x - 1 -10 2 -10 12 हो गया, यह पॉजिटिव है तो यह जेम करते हो, तो -3 × 2 - x -10 -7 -17 हुआ, निगेटिव हो गया तो यह निगेटिव से खुलेगा, तो -5 × x - 7। अब देखिए fx बराबर -x + 1 -6 -6 + 3x -5x + 35 +35 -x + 1 -6x + 3x -5x + 35। अब देखिए fx बराबर -x और +3x -6x और -3x 1 और 35 कितना हो गया, 31 और +35 36 और -6 कितना हो गया, +30 तो इसको केस 1 क्या था, x बिलोंगिंग टू 70 x बिलोंगिंग टू 7 से इंफिनिटी में fx का मान कितना आया, 3x - 30 3x - 30। सेकेंड केस x बिलोंगिंग टू 2 से 7 में इसका वैल्यू कितना आया, -7x + 14 -7x + 14। केस नंबर 3 क्या था, 1 से 2 में इसका वैल्यू कितना आया, -x + 28 -x + 28। केस नंबर 4 क्या था, -∞ से 1 -∞ से 1 में -3x + 30 -3x + 30। अब सवाल सोल्व करते हैं 4 नंबर। सवाल नंबर 4, मॉडुलस ऑफ x² - 8x प्लस 12 बटा -10x + 21 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 8x + 12 बटा -10x + 21 प्लस x² केस नंबर सवाल नंबर
4। तो यह मॉडुलस है और उसका वैल्यू दिया गया है। जेम का तेम हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 12 माइनस 10x प्लस 21 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मॉडुलस से माइनस एक्स लिखे या 5 लिखे और इसका वैल्यू 5 हो जाता है, इसका मतलब या कल हम बताए थे कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब मॉडुलस के अंदर का वैल्यू इज इक्वल टू वही वैल्यू आ जाए। इसका मतलब होगा कि मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा गया है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि यह जो लिखा गया है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। 8x माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन माइनस 10x प्लस 21 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चलिए इसका फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बाटा निगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 21 और माइनस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 6 और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 6 एक्स इंटू एक्स माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया x माइनस 6 और ना 12 होगा बाटा x स्क्वायर और 21 लाना है तो माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 10x एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 तो माइनस 10x तो कितना हो गया माइनस 3x और माइनस 7x और प्लस 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 बाटा x इंटू एक्स माइनस 3 अब माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चलिए x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 बाटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब x का वैल्यू क्या क्या आएगा x बराबर 6 आएगा, x बराबर 2 आएगा, x बराबर 3 आएगा और x बराबर 7 आएगा। x का 4 वैल्यू है कौन कौन 1 2 3 और 4। एक आया 7, एक आया 6, एक आया 6, एक आया 2 और एक आया 3, एक आया 3 और एक आया 2। पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब चलिए हमको क्या करना है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, इसलिए x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 पर ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल, 2 पर क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि यह अंश में है। 2 पर क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से 6 पॉजिटिव वाला भाग यही है 3 से 6, 3 से 6 पर क्लोज इंटरवल और 3 पर ओपन इंटरवल और 6 पर क्लोज इंटरवल, 6 पर क्लोज इंटरवल यूनियन 7 से इंफिनिटी।
7 से इन्फिनिटी और 7 पर ओपन इंटरवल। और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है। तो यह सवाल नंबर 4 था, सवाल नंबर 4। अब इसी को क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर क्या है, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 माइनस 10x प्लस 21 प्लस एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12, यानी और नीचे का जेब का तेम है माइनस 10x प्लस 21 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यह जो लिखा गया है अंश में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, इसका क्या है, निगेटिव है। यदि इसमें माइनस से गुना कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा। तो यह टोटल इसका निगेटिव हो जा रहा है, माइनस से गुना कर देते हैं। यह तो जेब का तेम है, इसका मतलब कि इसके अंदर का क्वांटिटी क्या है, निगेटिव है। इसके अंदर का क्वांटिटी क्या है, निगेटिव है, तभी तो वह माइनस लेकर बाहर आया है। इसका मतलब कि यह लेस देन 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। सेम लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, निगेटिव क्षेत्र को लेना है। क्या करना है, निगेटिव क्षेत्र को लेना है। तो 2 से 3 और 6 से 7, x बिलोंग टू, इसलिए x बिलोंग टू 2 से 3 और 3 पर क्या होगा, ओपन इंटरवल और 2 पर क्लोज इंटरवल, 2 पर क्लोज इंटरवल और 3 पर ओपन इंटरवल। 2 पर क्लोज इंटरवल इसलिए क्यों किया, अंश में, और 3 पर ओपन इंटरवल क्यों किया, हर में। यूनियन 6 से 7, 7 पर क्लोज ओपन इंटरवल और 6 पर ओपन क्लोज इंटरवल और 7 पर ओपन इंटरवल, 7 पर ओपन इंटरवल। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किस नंबर का, 5 नंबर का। किस नंबर का, 5 नंबर का। तो यह सब सवाल जो था मॉडुलस पर था, डबल मॉडुलस प्रॉब्लम भी था, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला क्वेश्चन में भी हम डबल मॉडुलस प्रॉब्लम को भी करेंगे, उसके बाद डबल मॉडुलस में इनक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।